जय मसीह की। सेनाओं का यहोवा
यहाँ बहुत जल्द भविष्यवाणी होने वाली है। मेरे बच्चों, मुझे पहचानने में देर मत करो। मुझे दुख हुआ, नाराज किया ना मुझे। दुष्ट आत्माएं मुझे ललकारे, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं। मैं यहाँ आया हूँ, दुष्ट आत्माएं हैं मेरे सामने। आज से मैं मुक्त करूंगा सारे दुष्ट आत्माओं को, अपने साथ ले जाऊंगा। तुम लोग मेरा यहाँ आना, यहाँ मुझे आना, क्योंकि यहाँ मेरे प्यारे पुत्र मेरे लिए उपवास रखता है और जबरदस्ती मुझे यहाँ आना पड़ता है। आना तो मुझे, मेरी आत्मा तो यहाँ सब पर मंडराती है, मंडराती है मेरी आत्मा। मेरे बच्चों, मैं यहाँ आया हूँ आप सबको आशीष देने, ना कि आपको दुष्ट आत्मा देने। मेरा अपमान शैतान ने किया, वो बहन नहीं, मेरा शैतान ने अपमान किया। आज मैं वो शैतान को यहाँ से निकालूंगा।
बदुआ देने। मेरी बदुआ लग रही है किसी को। जो शैतान है वो शैतान, इधर देखो तुम बंधे हैं कि नहीं, बंधे हैं कि नहीं मेरे शैतान। मेरे दुष्ट आत्माओं का मेरे साथ रहना भी उनका जरूरी था, क्योंकि यहाँ दिखाना भी तो है कि मैं यहाँ हूँ कि नहीं। अगर मैं यहाँ हूँ, दुष्ट आत्मा भी यहाँ है, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ? बोलो, कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ? सारे दुष्ट आत्माओं को यहाँ मैंने उस बगल बांधा है, क्योंकि मेरे स्वर्गदूत है वहाँ पर। लाल लाल खंभे में बांधा है मैंने, लाल खंभे में। और वो लाल खंभा कोई मामूली खंभा नहीं, मेरे सामर से भरा आग है उसमें, और वो जल रहे हैं दुष्ट आत्माएं, और यहाँ भी अभी हावी होंगे। क्यों हावी होंगे? क्योंकि यहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। मेरे साथ साथ दुष्ट आत्मा भी यहाँ रहती है, क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं यहाँ हूँ कि नहीं। आपको मेरा आना पसंद है या नहीं? आप अगर चाहो, दुष्ट आत्माएं यहाँ कभी नहीं आ सकती, मगर उसके लिए आपको मेरे लिए उपवास रहना है। उपवास में तुम्हारे अंदर कचरा नहीं, मेरी आत्मा आएगी, और उस आत्मा से शैतान नहीं टकरा सकता। शैतान नहीं, मेरी आत्मा टकराएगी, और जब मेरी आत्मा टकराएगी, तुम खड़े नहीं हो सकते मेरे सामने। दुष्ट आत्मा ने मुझे ललकारा। दुष्ट आत्मा, तुझे मैं श्राप देता हूँ, तू सीधे नरक में जाएगा, आज इसी वक्त मेरे साथ जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उस दिन भी मेरा आना बहुत जरूरी था, क्योंकि वचन के साथ साथ तुम उस वचन को अपने माइंड में रखो। चाहे थोड़ा वचन देना, मगर उस वचन को माइंड में रखना। हर एक वचन नहीं, उसमें मैं हूँ। मैं आपके हर एक बाइबल में जो वचन है वो मैं हूँ। मेरी तरफ से वचन के सारे वचन मेरे हैं, मैंने दिए हैं ताकि आप सुधर जाओ। वो वचन को पढ़ो, आप सुधर जाओगे। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं दुख उठाए। कोड़ा की मार खाई थी मैंने, अपने सीने में जिस वक्त मैंने भाला भुकवाया था, उस वक्त इसलिए भुकवाया कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे दिल में बसती है, और वो दुष्ट आत्माओं को मैंने यहाँ से मारा। तुम्हारा माइंड को बांधता है, इसलिए मैंने ताज लगाया, अपने सिर पर ताज लगाया था। एक बार जोरदार तारीफ करो।
जो मुनाफा हो बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे को आप लोग घुटने टेको, हर एक मसीह भाई बहन घुटने टेके और प्रार्थना करे कि यहाँ दूसरा आत्माएं कभी ना आए। घुटने टेक कर प्रार्थना करो। मैं हर एक मसीह भाई के साथ हूँ। आप लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करो। मैं साथ हूँ। शैतान निकल निकल मेरे भाइयों के दिल से निकल। तेरा यहाँ बहुत जरूरी था। मैं जानता था तू मेरे बेटों को परेशान करेगा, इसीलिए मुझे आना बहुत जरूरी हुआ। तू क्या समझता था शैतान? तू मेरी बहन मेरी बेटी के सामने उनके अंदर आकर मुझे हड़काएगा तो मैं डर जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं डरता, किसी बच्चे से नहीं डरता, किसी को शैतान से नहीं डरता। मैं मुझसे टकराए कोई भी आत्मा ललकारता हूँ मैं। दुष्ट आत्माओं तुम्हें ललकारता हूँ मैं। मुझसे टकराओगे, चूर चूर हो जाओगे। शैतान तेरी औकात क्या? मेरे आगे टिकने की, खड़े होने की तो औकात नहीं। तू मुझसे टकराएगा। यहाँ बहुत जल्द भविष्यवाणी होगी। मेरी बहन मेरी बेटी भविष्यवाणी करेंगी। यहाँ बहुत जल्द छोटे बच्चे मुझे दर्शन पाएंगे। मेरी छोटे बच्चों को मैं दर्शन दूंगा। मैं हूँ रानी। शैतान तुम्हें खाएगा और तुम्हें ही मारेगा। बच्चों याद रखना मेरी वचन। शैतान तुम्हारा ही खाता है और मुझसे विनती करता
यहाँ तुरंत आ जाता, आप लोग स्तुति करना बंद कर देते और मेरा ही वचनों को देखने लगते, क्योंकि स्तुति से मैं प्रसन्न होता हूँ, मेरी स्तुति से मैं प्रसन्न होता हूँ और यहाँ के दुष्ट आत्माएं मेरी स्तुति से नाराज होते हैं और उन्हें नफरत होती है मेरी स्तुति से। और जितनी भी तुम तालियां बजाओगे उतनी ही दुष्ट आत्माएं मार खाती हैं। मेरी जय जयकार करो, मेरी जय जयकार करो शैतानों की नहीं, मेरी जय जयकार करो शैतानों की नहीं। अगर मैं यहाँ न होता तो आप लोग यहाँ नहीं, मेरा यहाँ आना, अगर मेरे बेटे लोग मेरा व्रत ना रखते तो मेरा यहाँ आना नामुमकिन था। मेरा जो व्रत रखता है उसके साथ मैं सदा रहता हूँ। हालेलुया। मेरा अपमान हुआ मुझसे सहा नहीं जाता। बच्चे पिता परमेश्वर से हुआ है जो माफ कर दे, माफ कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप तो आज के समय में पिता परमेश्वर आपने सबको माफ किया था पिता परमेश्वर, आज भी माफ कर दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर की तरफ से माफ की सबको माफ कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी सबको माफ कर दे कि आपके बच्चे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपके सामने घुटने टेकते पिता परमेश्वर, इनकी तरफ से माफी मांगते पिता परमेश्वर। जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, स्वागत करते पिता परमेश्वर। ये आपको जानने में देरी के पिता परमेश्वर, ये भूल के पिता परमेश्वर में माफ कर दे। आपको जानने से इनकार के पिता परमेश्वर, वो नहीं पिता परमेश्वर, ये शैतान इनके अंदर घुस के वो काम किया परमेश्वर, इनको माफ कर दे। ये आपके बच्चे पिता परमेश्वर, मेरे चिंता खुदा परमेश्वर। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आप यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी
हालेलुया हालेलुया। दूर से प्रार्थना कर, दूर से। मैं पापी हूँ, पर मुझे तो पापियों में दया करनी मैं आपसे विनती करनी मुझे बीमारियों से आजाद कर। जैसे मैंने विश्वास किया खुदा, आप मेरे प्यार में महिला झुकाई, मेरे सर झुकाने के मेरा जिंदा खुदा तुम्हारा मेरे जैसा महान मेरे जैसा दयालु कोई नहीं। प्रार्थना करते ही सुबह तक इसके माँ का गला एकदम साफ हुआ। इसके माँ का पेट भी दर्द करता था। उस वक्त भी मैं इसके साथ था। इसने पानी में प्रार्थना किया, घुटने टेक कर मैंने उस पानी में सांभर डाली और इसने अपने माँ को पिलाया। इसकी माँ का दर्द पीड़ा दूर हुआ। बोलो हालेलुया। मेरी वजह से किसी को दुख तो नहीं हुआ? नहीं। सब लोग खुश होना मुझे आने से। मेरे हाथों से आग उतरेगा तो तू जलेगी, तू जलेगी। हालेलुया। सर से लेकर पांव तक हालेलुया हालेलुया। हाँ आइए चलते हैं यूहन्ना 14 खोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए जोरदार ताली स्वागत है। धन्यवाद जी महिमा परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। इसमें होगा पवित्र आत्मा, तुम में मतलब क्या होता है? आप सब में क्या होगा? आप सब में कौन होगा? पवित्र परमेश्वर का आत्मा। आप सब कौन हो? ईश्वर के याकूब 1:26 सॉरी उत्पत्ति 26 में लिखा है ना, ईश्वर के स्वरूप में होना। सब लोग बाइबल में लिखा है ना। उसने एक नट बोल्ट लगा के बनाया है, तब सांस डाला है, तब हम लोग बाहर आए हैं। अब बाहर आते ही अपनी मर्जी चालू कर दी है। हालेलुया हालेलुया। तो जब यीशु मसीह
मर के दोस्तों जिंदा हो गए। जिंदा होने के बाद वो जब जा रहे थे उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ का मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पहले ये सब नहीं होता था, पहले पवित्र आत्मा नहीं होता था। पहले क्या होता था, सिर्फ पुराने नियम में जानते क्या होता था, नबी, प्रोफिट, भविष्यवक्ता लोग होते थे। पहले कोई आज्ञा नहीं थी। मूसा ने जब उपवास किया तो 40 दिन नहीं पसंद किया, फिर परमेश्वर ने कहा और उपवास कर, फिर 40 दिन उपवास किया। तब उसको वो कहा परमेश्वर क्या तेरे लोगों को मैं कितना समझाऊं, मुझसे मानता ही भूल जाता है। तब परमेश्वर को बहुत बात करने के बाद उसने 10 आज्ञा दिया। परमेश्वर ने क्या किया, 10 आज्ञा दिया। भाई को जाके अगर नहीं समझ में आता इनके जाके केवाड़ा में दरवाजे में लिखवा देना, उसी को देखेंगे उठते बैठते देखेंगे जान जाएंगे। हालेलुया। ऐसे आज्ञा मिली, ऐसे नहीं आज्ञा देता परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे पवित्र आत्मा भी किसी पर नहीं आ सकता है, हम पर नहीं अभी ऐसे आया, लेकिन वो ऐसा है, लेकिन इस तरह बेहाल कर देने वाला आत्मा अलग होता है। जैसे इसके ऊपर आया था, जो बाइबल पढ़ते होंगे उसमें प्रकाशित वाक्य 1:17 में लिखा है, जो यूहन्ना को दर्शन हुआ था, यूहन्ना सीधा गोड़ी हो गया, बेहोश। क्या हो गया, यूहन्ना बेहोश हो गया। देखना चाहता हूँ प्रभु तुझे, कहा यार देख ले। देखा प्रभु को, सीधा क्या हो गया, बेहोश हो गया। परमेश्वर का आत्मा अगर किसी पर आ जाएगा सीधा नहीं खड़ा रह सकता, गिर जाएगा, ढलक जाएगा। परमेश्वर का जब एक दास के ऊपर जो सामर्थ्य है उसके हाथ रखने से लोग ढलक जाता है, चाहिए परमेश्वर का आत्मा डाले उसके अंदर तो वो हटा सकता है। हालेलुया। तो कहता है देखिए मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार का मतलब समझते हो, जो लोग शारीरिक रहता है ना वो परमेश्वर की आत्मा को नहीं पहचान सकता है। शारीरिक आदमी वो परमेश्वर को नहीं समझ सकता कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का आत्मा क्या अगुवाई कर रहा है, क्या मुझे कह रहा है, कहाँ मुझे जाने के लिए मना करता है। शारीरिक एक आदमी की बात बताएं, शारीरिक आदमी की बात कर रहे हैं। योना, बाइबल पढ़े होंगे, योना को परमेश्वर ने कहा था तुझे नीनवे जाना है, कहा नहीं उधर नहीं जाऊंगा, मैं तरसीस जाऊंगा। तरसीस कह के लिए जाएगा तुम। तो शारीरिक आदमी परमेश्वर की बात को नहीं समझता है। उसको बताया वहां पर पाप बढ़ गया है, वहां पे जा, अगर वो मन फिरा लिए तो ठीक, नहीं तो उनका मैं सदोम गमोरा की तरफ वो नाश करने वाला हूँ 40 दिन के अंदर। तो वो शारीरिक आदमी परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाया और वो चला गया दूसरी तरफ, लेकिन परमेश्वर उसको पकड़ के लाया। फिर आप लोग जानते हो बाइबल में कैसे पकड़ के लाया। हालेलुया। तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। तो शारीरिक मनुष्य बाइबल में इसीलिए पुराना नया दोनों जब तक आप नहीं पढ़ोगे भाई लोगों, तब तक नहीं कनेक्ट, समझ नंबर नहीं लगा पाओगे, कनेक्टिंग नहीं हो सकती परमेश्वर की। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा देखिए सत्य का आत्मा है। सत्य का आत्मा जब आपको कोई शैतानी आत्मा तो क्या सिखाएगा, लड़ाई करो, झगड़ा करो, गाली दो, बुराई करो, यही सिखाता है ना शैतान का। शैतान का हम यही देखते हो ना, होता रहता है। परमेश्वर का ही आत्मा कहेगा कि बेटे आपस में प्रेम रखो, मिलजुल के रहो, परमेश्वर की आराधना करो, उसका गीत गाओ, यही सिखाता। अच्छा है ना, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नहीं आगे लेके जाता हूँ, आपस में प्रेम रखोगे तभी लोग कहेंगे तुम मेरे चेले हो। कहा तुम आपस में अगर प्रेम रखोगे तभी इससे लोग जानेंगे कि यीशु मसीह के ये चेले हैं, यीशु मसीह के साथ ये रहे, नई आज्ञा उसने दिया है, यूहन्ना की पुस्तक में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो और दिखा दिया आप लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में, और कुछ जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले प्रेरित 2:17 को जल्दी से पढ़ेगा तो जल्दी देख लीजिए। पहले दिखाई देते आप लोगों को पवित्र आत्मा जब आया है वहां पे लिखा है, पढ़ लीजिए, जल्दी निकाल लीजिए। प्रेरित 2:17 जल्दी पढ़ेंगे। ये पूरा होगा हर चर्चों में, परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, जहाँ उपवास प्रार्थना होगा हर जगह उतरेगा, हर जगह। कि कोई परमेश्वर को मान रहा है कि मतलब के लिए मान रहा है, सब अपने आप पता हो जाएगा। और जब सच्चाई का टाइम आ जाएगा, जो प्रभु में नहीं है उसको लूसीफर खुद ही घसीट के लेके चला जाएगा, कहेगा ये मेरा है, तेरा नहीं, अपने आप लेके चला जाएगा वो। परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, परमेश्वर खुद ही हरा देगा, कहेगा ले जाओ इसको, तेरा बकरा इसको ले जा हलाल कर।
हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ लो सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा किसका आत्मा होता है? सत्य का आत्मा परमेश्वर का आत्मा होता है, जिसके अंदर सच्चाई है। सच्चाई का आत्मा जानता ना, गलतियों 5:22 जो पढ़ाई करता है उसको पता है, लेकिन नए वाले से कोई पूछ लो वचन, उसका भैंस बकरी भेड़ी खेत बैंक बैलेंस, उसकी कितनी बीवी कितना बच्चा, सारा माइंड में है। दुकान में कितना सामान वही पता है, किसका कपड़े में क्या करेगा सब पता है, कपड़े का ड्रेस कितना है सब पता है, लेकिन परमेश्वर का वचन किधर है नहीं पता है। क्या है? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन किधर है नहीं पता। मिस्त्री लोगों को करनी वसूली किधर है सब पता है, सबका अपना अपना पंजा भाई के कहाँ काटने वाला है छोड़ा है पता है, सबका मतलब अपना अपना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहाँ है नहीं पता है। जब परमेश्वर का वचन दोस्तों पता ही नहीं रहेगा आपको, तो कैसे जान पाओगे क्या सही क्या गलत है? परमेश्वर का जो शब्द सुन के जाओ, सत्य का आत्मा कैसे पहचान सकते हो? उसके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता। यीशु मसीह जब आए थे कैसे आए थे धरती पे? यीशु मसीह कैसे आए थे? कुछ हाथ में लेके आए थे डंडा बंदूक, क्या लेके आए थे? सीधा ऐसे आ गए, आ जाओ बच्चों, सबको गले लगाने यीशु आया था ना। कोई गुस्सा किया कभी, लड़ाई किया, मारामारी किया कभी, कभी सिखाया सबको क्षमा कर देता था यीशु मसीह। वही हमको सिखा के गए कि आपस में प्रेम रखो, मिलजुल के रहो, ताकि शैतान को ताव ना चले। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो सत्य के आत्मा पहचान सकते हो आप लोग, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। तो चेला लोग बहुत मेहनत है कि परमेश्वर चला जाएगा हमारे पास से। उनके चेले लोग, यीशु मसीह के कितने चेले थे? हाँ, 12 सही। पहले कितने थे? 70, फिर 12, फिर 3, फिर 1, फिर वो भी कहा कि प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो यार, मैं इसको नहीं पहचानता, कोई नहीं उसका। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यार, इसको सब इनकार कर देता है, लेकिन बाद में आया फिर माफी मांगा, इसको क्षमा कर दिया। और सबसे बड़ा दर्जा चोर को मिलेगा वहां पे। चोर को प्रभु ने कहा चल अभी होगा मेरे घर को। चोर वहीं के मन फिरा दिया, पश्चाताप कर लिया। सबसे बड़ा दर्जा चेला लोग इतना साथ रहा, लेकिन प्रभु उसको नहीं कहा चल तेरे को घर में ले चलता हूँ। चोर को कहा तुझे मैं अभी स्वर्ग ले चलता हूँ, चल तुरंत उधर ही पश्चाताप उसने किया था। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने मरते वक्त जब जा रहे थे यीशु मसीह, 500 लोग उनके साथ थे, 500 लोग। जब यीशु मसीह जा रहे थे, कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगी। अगर उसकी आत्मा को आप लोग को लेना है, तो आपको पहले सबसे एक दूसरे से प्रेम रखना पड़ेगा, एक दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, एक एक के लिए अच्छा चाहना पड़ेगा, अंदर से बाहर से नहीं, आत्मा से। एक दूसरे के लिए जब तुम अच्छाई चाहोगे तो आपको पता हो जाएगा, परमेश्वर खुद पहचान लेगा कि इसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा किसी तरह लोग पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी को बोलते हैं सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा आता है, सही रास्ता बताता है, सही रास्ता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसको पढ़िए जो दिखाए थे, 2 का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरानियां स्वप्न देखेंगे। आमीन। अंत के दिन में क्या होगा? क्या होगा अंत के दिन में? अंत के दिन में तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणियां करेंगे, पुरानियां दर्शन देखेंगे। बाइबल का एक कानून है, अंतिम टाइम चालू है, अंतिम टाइम चालू है, लेकिन मैं नहीं कह सकता अंतिम टाइम चालू है, क्योंकि परमेश्वर में तो कोई नहीं जानता है बातें, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो जिस दिन उसका पूरी दुनिया को प्रचार होगा उस दिन अंतिम दिन है। हालेलुया।
तो पहले कोई चीज समझो, कहता है कि अंत के दिन में अभी जैसे गिनती 12 में जो लिखा हुआ है मूसा को ऊपर बहुत सामर्थ उतर दे रही है, तो उसकी बहन मरियम उसके साथ जो कलीसिया रहती थी वो कहा है क्या मूसा से परमेश्वर पहले बात करता है, क्या हमसे नहीं बात करता है? तो परमेश्वर वहां खुद उतरा, बताया कहा है दुनिया भर में मेरा मूसा दास एकदम नम्र है। किससे परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है? नम्र, दीन, सीधा, उससे उस पर उसकी आत्मा उतारता है। उसका भाई हारून था, उस पर क्यों नहीं उतारा? मूसा तो तोतला था, उस पर क्यों उतारा? तो मूसा भी कहता था परमेश्वर मतलब तोतला हूँ, कहा तोतला क्या को मैं तेरे ऊपर ही रहूं, तू निम्र है, कहा वो अगुवाई करा करेगा, तू नम्र आदमी इसलिए तेरे अंदर मैं बैठूंगा, कहा वो कठोर है। और परमेश्वर को पहले बता वो बैल बनवाने वाला है, क्योंकि वो आदि अंत अल्फा ओमेगा है वो। हालेलुया। उसने बैल बनाया था ना, हम लोग पढ़े होंगे 32 में ना, बैल बना लिया था भगवान को, परमेश्वर को पहले पता है उसका कारनामा। हालेलुया। वो सबकी उसके स्टोरी पता है, अंतिम तक की स्टोरी उसको पता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए और कुछ वचन आपको दिखाते जो अभी ये बहन लोग नाच गा के स्तुति कर रही थी, कौन कर रहा था? परमेश्वर का आत्मा। अभी कोई आदमी ऐसा नहीं ऐसा कैसे कर रहे हैं? अरे वो अपने बाप के लिए कोई कितना नाचता है, भूत के लिए कोई कितना नाचता है? भूत के लिए नाचे हो? भूत के लिए तो मतलब 6 फुट उछलता था पहले, इतना नाचते थे, इतना उछलते थे, लेकिन प्रभु के लिए नहीं हो पाता लोगों से। कोई देखेगा क्या कहेगा? हालेलुया, हालेलुया। बुढ़ी लोग कितना नाचता है दुष्ट आत्माओं के लिए, कछाड़ा मार मार के नाचती है, लेकिन प्रभु के लिए उनका मुंह नहीं खुलता है। हालेलुया। मुंह नहीं खुलता, मांग बार तो बना ही रहता है। हालेलुया। नशे भी नहीं काम करती है, बंद। हालेलुया। गीत गाएंगे हम सब लोग आंखों को बंद करके सच्चे दिल से। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। तेरी तू इस जगह को जो भी चाहता है तू यहाँ पे कर। हाथ बता दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बचाता है करुणा से दिखाता है, धन कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। तुझसे कोई तुझको सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको अपने बेटे को बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया,
जितने भी गंदी बदबू काम कर रहे हैं, एक एक से गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से भी बाहर आ जाए, बाहर आ जाए गंदी बदबू जितनी पिता। आज ये सारा घर खाली हो जाए इनका सारा कमरे में जो शैतान बैठा हुआ है, हर एक कमरे में पवित्र आत्मा समा जाए। चलो गंदी आत्मा निकल आओ, मैं तुमसे कहता हूँ छोड़ दो एक को, छोड़ दो एक को, निकल आओ गंदी आत्मा। यहोवा का बगैर से यहाँ गंदी आत्मा निकल कर बाहर आए, जो वचन शैतान इनके अंदर बैठने नहीं दे रहा है, इनके घर में से लड़ाई झगड़े का शराब तोड़ जाए यीशु के नाम से मैं कहता हूँ। हर एक गंदी आत्मा निकल जाए, जिनके गर्भ बंद है यीशु के नाम से खुल जाए। अमीन बोल कर रिसीव करिए करो, गर्भ फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन ये आपके बच्चे पिता परमेश्वर की गरीबी की तंगी चली जाए यीशु के नाम से, जिसके घर नहीं बना उनका स्लेब टंग जाए यीशु मसीह के नाम से। आर्थिक तंगी इनकी दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। खुदावन जिनके ऊपर भी गंदी आत्माएं काम कर रही है, वो सारी गंदी आत्माएं छुपी आत्माएं बाहर आ जाओ। आंखों में सफेद दाग करने वाले बाहर आ जाओ। लीवर किडनी इसकी फेल है, फ्री हो जाए यीशु के नाम से। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ श्राप देने वाली आत्माओं। चलो एक एक को छोड़ दो, छोड़ दो, मैं तुमसे कहता हूँ। एक एक गंदी आत्माएं आप लोग प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करो परमेश्वर से, बोलते रहो खेला मत करो, प्रार्थना करो परमेश्वर से। प्रार्थना करिए आपके जीवन में क्या चाहिए, क्या जरूरत है, क्या मांग रहे हो परमेश्वर से, बोलते रहो परमेश्वर से। हर कोई का शराब बाहर जाए यीशु के नाम से कह रहा हूँ। तुम्हें जैसे 10 कोड़ी के बाद जाओ, शुभ हो जाओ, कोई का शराब एकदम समाप्त हो जाए मसीह नासरी के नाम से कहता हूँ खुदा। जिनको दर्द पीड़ा उठता है, दुष्ट आत्माएं छलती है, एक एक आत्माओं को बांध लो यीशु के नाम से। एक गीत गाएंगे उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, एक गीत गाएंगे उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। एक गीत गाएंगे मास्टर जी, गीत गाएंगे मास्टर जी, और आइए दो गीत गाएंगे, आइए मास्टर जी आइए, दोनों उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसने बीमार हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। न तो कमजोर हो तेरी
उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे यीशु मौजूद है ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर वो तू सबर थोड़ा तू सबर ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर वो वफादारी है थोड़ा तू सबर थोड़ा तू सबर तेरे जितने रुकेगा हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ तेरे जितने रुकेगा हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है वो है जिंदा खुदा वो है सबका खुदा वो है जिंदा खुदा वो है सबका खुदा तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा ना वो तुझसे जुदा जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे मेरा यीशु मौजूद है उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है जितने बीमार हैं वो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है वो 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 मौजूद है उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे लगले चलाए तू दिन आए तू जीवन आया बड़े बड़े काम करता है सावर दे तुम्हारे हाथ बड़े बड़े काम करता है सावर दे तुम्हारे हाथ खुदावन तेरे छोड़ से बड़े बड़े काम होते हैं तेरा बदल जो भरपूर है मेरी मुझसे मायूर है प्यार तेरा है सबसे मान मुझको संभाले तू साथे चलाए तू सदा तू बसेरा खुदा तेरा तूफानों को थमा देता है सावर दे खुदा तेरा
परमेश्वर आपको भी आशीष दे। या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्रेयर करा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।